अभी तक जो है व्यवहारिक रूप से ऐसे तहसील चक्कर काट रहे, बेचारे गरीब लोग हैं, तो हाई कोर्ट तक नहीं पहुंचे। इसलिए प्रशासनिक अमला जो है ये लाल फीताशाही के दबाव में, जो आईएएस दिव्यांशु पटेल है उसके दबाव में काम कर रहा है। तो उस प्रशासन को भी ये औकात हम लोग याद दिला देंगे कि न्यायालय क्या चीज़ है। तुम्हारी ये हुक्मरानी जो है लाल फीताशाही का जो जोर है, उसके आगे कानून डंडा जब चलेगा दिमाग ठीक हो जाएगा। किसी गरीब के ऊपर जुल्म ढाने से पहले 100 बार सोचेंगे। ठीक हमारे साथ है कुल राष्ट्रीय यादव सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष। आप बताइए, एक बिटिया अन्य आपके साथ है, क्या सहयोग देंगे आप, कैसे आप लोग लड़ाई लड़ेंगे? हम लोग सहयोग तो हर स्तर से कर रहे हैं, जो भी क्राउड फंडिंग से हो या जिस भी तरीके की विधिक मदद चाहिए सब पे तैयार हैं, ठीक है। लेकिन यह है कि गांव के लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा, अपने हक अधिकार समझने पड़ेंगे। अगर आप नहीं जानते अपने हक अधिकार, तभी ना जो चीज़ आपकी थी उसको सिर्फ एक नौकरशाह के दबाव में यहाँ के प्रशासन ने एक गरीब आदमी का झोपड़ी गिरा दी। उस जलती आग में खुदा न खास्ता कुछ होता था, मान लीजिए कि बेटियां जल जाती, गिर जाती, ये दब जाती, तो क्या होता है, बेटी कहाँ जाती? शायद ये ना होती जो आज हम लोग के बीच में है अनन्या। लेकिन ये देखिए, घुमा के देख लीजिए, ये दिव्यांशु पटेल का हाथ है जिसपे अशोक की लाट लगी। किस हैसियत से लगी? वो राज्यपाल है, वो राष्ट्रपति है, वो प्रधानमंत्री है, वो मुख्यमंत्री, किस हैसियत पे लगी? सिर्फ डराने के लिए, गांव वालों को धमकाने के लिए। और यहाँ का प्रशासन शासन चाहे जो भी हो, यहाँ तक कि यहाँ का जो लेखपाल है, यहाँ का एसडीएम है, यहाँ के तहसीलदार है, सब बिके हैं, सब मिले हुए हैं। इनकी कहीं वो नहीं कि वो भाई भाई बन गए सब। वही मैं कहने जा रहा था, इनकी एक बिरादरी होती है। बिल्कुल, ये एक बिरादरी है कि ये ब्यूरोक्रेट हैं, ये नौकरशाह हैं, इनको कोई मतलब नहीं है किसी से। यही दिव्यांशु पटेल जब तक ये जेएनयू में था, पढ़ता था, ये आप जानते हैं नेता होता था। और क्या, ये ओबीसी का नेता हुआ करता था, ये बहुजन की बात करता। आज ये सामंत है, ये शोषण कर रहा है लोगों का। ऐसे लोगों के खिलाफ बाकायदा कार्रवाई होनी चाहिए। इनको पता चले कि कानून से देश चलता है, संविधान से देश चलता है, लाल फीताशाही से देश नहीं चलता है। इनको इनकी औकात बताने का काम जनता करेगी, हम लोग करेंगे, मिल के करेंगे, लड़ेंगे, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे। इनकी औकात बता दी जाए। वो तो उनका बता देंगे, लेकिन ये बच्ची का घर जो बिटिया बिल्कुल बनेगा। कैसे बनेगा? क्या लग रहा है कि क्राउड फंडिंग नहीं, हम लोग कर रहे हैं और एक अकाउंट में पैसा जा रहा है। अकाउंट किसी वजह से छोटा अकाउंट था, 0 DB का खुला था, दिक्कत हो रही, तो उसको भी सही करवा दिया गया है। ये बता रहे हैं सही करवा दिया जाएगा, वो चीजें होंगी, घर बनेगा, पक्का मकान बनेगा भाई यहीं पर। ये देश सभी का है, किसी दिव्यांशु पटेल जैसे नौकरशाह के बाप का देश नहीं है। ये हमारा देश है और हमारे हिसाब और संविधान के हिसाब से चलेगा। हम किसी से डरने वाले लोग कर रहे हैं। इस गांव में सिर्फ एक ही घर यादव है, ये बाकी एक तो घर यादव से क्या होता है भाई? इसी नाते डरा हुआ परिवार नहीं है, इंसान है। पहली बात, 2 घर यादव 2 घर मुसलमान है इस गांव, पता है? तो इसका क्या मतलब? ये दिव्यांशु पटेल के बाप का है, बपौती है ये गांव। अगर ऐसा है तो पूरे गांव के मिल के चले, हम मुख्यमंत्री से मिलवा देते, पूरा गांव उसको पट्टा कर दिया जाए दिव्यांशु पटेल को, अगर उसको जमीन की भूख नहीं खत्म हो रही तो। धूर्त था, एक नंबर का बेईमान, गाँव भर की आधी जमीनों को कब्जा कर लिया। बाउंड्री दिखाइए ना आप, उसके में नहीं है क्या जमीनें अवैध? ग्राम समाज की जमीन, इससे पहले किसी ब्राह्मण की जमीन उन्होंने लिया है, ब्राह्मण की है उसने, वर्मा की है जमीन, विश्वकर्मा की जमीन की है। ऐसा नहीं है कि वो खाली इन्हीं की कर रहा है, उसके घर के सामने अगल बगल, मतलब उसका नजारा उठे तो पूरा मैदान था। उसके गेट के सामने झोपड़ी उसको बर्दाश्त नहीं हो रही थी ना। अब वो ब्यूरोक्रेट हो गया है, वो देश की सबसे बड़ी क्या दिखाए लोगों के, यहाँ के हम गरीब घर से पल के निकले बड़े हुए हैं, अब बड़ा बनना चाह रहा है, बड़ा बनना चाह रहा है। खैर कोई बात नहीं, जनता जवाब देगी, हम लोग मिल के जवाब देंगे, लड़ाई लड़ेंगे आप लोग। बिल्कुल। थैंक यू। हमारे साथ ये मनोज जी हैं, आप क्या कहेंगे? आप बताइए, ये कहना चाहूँगा, आप अपना परिचय पहले दे दें। मैं मनोज यादव हूँ, क्या चेतना परिषद क्या आपका है? राष्ट्रीय विद्यार्थी चेतना परिषद का पूर्व संयोजक हूँ, सामाजिक न्याय के लिए बात करता हूँ। जो भी चीजें हो रही हैं वो बहुत ही गलत हो रही है। गांव का निकला व्यक्ति गांव के ही लोगों का शोषण कर रहा है। और दूसरा, एक आईएएस किस हैसियत से भारत सरकार की लाट प्रयोग कर रहा है, ये प्रशासन को सोचना चाहिए कि भारत सरकार की लाट लगा करके वो पूरे गांव का लाट साहब बनना चाह रहा है, ये गलत है। और जिस तरीके का वो शोषण कर रहा है, ये अधिकारी मिल करके तुम हमारी यहाँ मदद कर दो, हम तुम्हारी वहाँ मदद कर देंगे, जहाँ हम पोस्टिंग होंगे तुम्हारे लोगों को लाभ पहुँचा देंगे। ये भाजपा सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है कि वो आईएएस अधिकारियों के हाथ में खेल रही है, और जैसा वो नचा रहे वैसी सरकार नाच रही है। एक गरीब का घर गिरा करके आप क्या दिखाना चाह रहे हो? जिस गांव से पले हो, बड़े हो, जिस गांव में रहे हो, उसी गांव के साथ अन्य अत्याचार कर रहे हो, उसी गांव के लोगों के साथ अत्याचार रहे हो। कितनी जमीन है? इतना तो सामान्य का बहुत छोटे आदमी के पास भी नहीं इतनी, इससे ज्यादा जमीन होती।